हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं jQuery की। क्या होता है jQuery, क्यों अपने इसको यूज़ करते हैं और इसके सिंपल से सिंटैक्स को अपने देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि jQuery है क्या। jQuery एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट लाइब्रेरी है। मतलब कि इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ है। क्या यूज़ होता है, क्या काम करते हैं, क्यों बनाया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट में अपने क्या है, कुछ भी वर्क करते हैं डू मैनिपुलेशंस के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अपने को कोई भी सिलेक्टर लगाना है, जैसे आईडी का सिलेक्टर लगाना है तो बहुत लंबा एक सिंटैक्स लिखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर उसमें आईडी का नाम भी बड़ा है तो वो काफ़ी लंबी एक लाइन हो जाती है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ सोल्यूशन निकाले हैं, कुछ ऐसे फंक्शन बना दिए गए हैं जो इस jQuery के अंदर उन्होंने ऐड कर दिए, जिससे क्या है वो एक लाइन का कोड वो 2 वर्ड के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अपने एनिमेशन बनाते हैं, कोई भी एनिमेशन अपने जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं तो jQuery में उसके लिए भी फंक्शन बना रखे हैं जिसको कि 1 या 2 वर्ड के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। इसी प्रकार अपने कोई भी डूम को मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, अगर उसका कोड अगर आपका 5 लाइनों का है, 6 लाइनों का है, तो वो भी 1 लाइन के अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा jQuery की मदद से, क्योंकि उन्होंने इसके लिए भी शॉर्ट से एक फंक्शन बना रखे हैं। इसी प्रकार अपने अजेक्स कॉल कर रहे हो, अजेक्स कॉल में अपने को पता है जावास्क्रिप्ट में अगर अजेक्स कॉल करते हैं तो कम से कम वो 5 से 6 लाइनों का कोड रहता है। बट अगर यही अपने jQuery का यूज़ करते तो ये 2 लाइनों के कोड के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये जो सारे फंक्शन बना रखे हैं इनको बना के फाइल के अंदर रख दिया, जिसको अपने क्या नाम दे दिया, jQuery नाम दे दिया गया। इसके अंदर जो फंक्शन मौजूद है अपने इसके नाम से उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर पैरामीटर्स पास करने हैं तो अपने उसको इजीली यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि क्यों अपने लिए ज़रूरी है लाइब्रेरी को यूज़ करना jQuery। तो सबसे पहले कि इसके अंदर कोई भी सिलेक्टर को आप यूज़ कर रहे हो, उसको यूज़ करने के लिए एक शॉर्ट सा सिंटैक्स आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी सिलेक्टर आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको जैसे कोई भी आईडी को क्लास को टारगेट करना है तो आप डायरेक्ट उसके नाम से डायरेक्ट एक्सेस कर पाओगे एक छोटे से वर्ड के यूज़ करते हुए। आपको कुछ भी एक ऐसा लाइन नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ऐसा कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वेराइटी ऑफ एनिमेशंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एनिमेशन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएगी इसके अंदर लाइब्रेरी के। इसी प्रकार इसके डूम को मैनिपुलेशन करना जावास्क्रिप्ट की मदद से, अपने अगर कोई भी HTML के डूम को चेंज करते हैं तो उसके लिए उसको सिलेक्ट करना, उसके अंदर इनर HTML या उसको कुछ भी चेंज करना तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता था। अब वही काम अपने को jQuery से करना तो वो 1 या 2 लाइन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार CSS को भी चेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी है jQuery में। इसी प्रकार ईजी टू डूम ट्रेवर्सिंग है। ट्रेवर्सिंग मतलब या आप नेस्टेड डूम के अंदर जा सकते हो। जैसे आपको किसी डिव के अंदर कोई और डिव है, उसके अंदर कोई पैराग्राफ है, उसके अंदर इमेज है, इमेज के अंदर किसी भी एक नोड को एक्सेस करना है, वो भी आप इसमें बहुत ज़्यादा इजी कर सकते हो। आपको इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इजीली आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। इसी प्रकार अजेक्स का जो कोड अपने जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं उसको भी आप jQuery की मदद से कुछ ही लाइनों में कंप्लीट कर सकते हो। मात्र 1 या 2 लाइनों में आपकी jQuery के अंदर अजेक्स कंप्लीट हो जाता है। अब ये देख लीजिए, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप किस प्रकार जावास्क्रिप्ट में सिलेक्टर को एक्सेस कर रहे थे और इसमें किस प्रकार आप सिलेक्टर को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो यहाँ जो डॉलर सिंबल के अंदर पैरेंथेसिस, उसके अंदर स्ट्रिंग कोट्स के अंदर आपने डॉट क्लास का नेम देना है। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी क्लास को टारगेट कर पाओगे जिसका आप नाम दे रहे हो। आपको जैसे CSS में अपने किसी भी सिलेक्टर को टारगेट करते हैं, वैसे सेम टू सेम आपको jQuery में टारगेट करना है। अगर आप क्लास को टारगेट कर रहे हो तो डॉट लगाना है, अगर आप आईडी को टारगेट कर रहे हो तो हैश लगाना है। उसी प्रकार अगर टैग नेम को एक्सेस कर रहे हो तो डायरेक्ट उसका टैग नेम दे देना है कोट्स के अंदर। तो ये देख लीजिए। इसमें एक चीज और आपको बता दूं, जैसे कि CSS में अपने कोई भी क्वेरी सिलेक्टर अपने यूज करते हैं, जैसे पैराग्राफ के अंदर डिव को एक्सेस करना है तो अपने स्पेस देके या ग्रेटर देन का सिंबल लगा के एक्सेस कर सकते थे। तो वह सेम टू सेम ऐसी ही क्वेरी इसके अंदर भी आप यूज कर सकते हो। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि डिव है, डिव डॉट इंट्रो, इसका मतलब वो डिव, उसके अंदर डॉट मतलब लगाया अपने इंट्रो की क्लास, ऐसा डिव एक्सेस करो जिसके अंदर इंट्रो क्लास है। तो इस प्रकार के अपने क्वेरी सिलेक्टर इसमें लगा सकते हैं
तो ये अपने नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में अपने कवर करेंगे। jQuery बेसिकली एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इसका मेन मोटिव यही है कि इसमें आप कम से कम कोड लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। jQuery का जो मेन होता है वो यही होता है, राइट लेस डू मोर, जिसका मतलब डायरेक्टली यही बनता है कि आप कम से कम कोड लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करो। jQuery का बेसिक प्रिंसिपल यही है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।